तो क्वेश्चन 3 नंबर में है कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन सभी का आपको मान रखना होगा। तो चलिए मैं मान रख लेता हूँ। फिर से आपको देखिए यहाँ पे बोल रहा है कॉस 45 का मान लिखा जाए, तो कॉस 45 का मान इसमें होता है कितना, देखिए आपको 1/√2। तो हम लिखेंगे 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री का मान। तो सेक 30 डिग्री का मान हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो हम यहाँ से लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/√2 है तो इसको उसी तरह रहने देना है। तो हम लिखेंगे 1/√2 बटा, अब यहाँ पे आपको फिर से भिन्न का जोड़ बनाना है। ठीक है, तो बनाइएगा तो आपका आएगा, अब देखिए नीचे नीचे का आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा √3 और √3 के बाद ऊपर है 2, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस है तो प्लस देंगे और वहीं √3 से 2 में गुना होगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सबसे पहले आपको इसको क्या करना होगा, यह बटा में है इसको आपको गुना में चेंज करना होगा। तो चलिए हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम लिखेंगे 1/√2 गुना का चिन्ह। जैसे ही आप इस भागक को गुना में चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला पार्ट यह वाला चल जाएगा ऊपर और यह वाला पार्ट आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बाई, यहाँ पे हो है 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना पड़ेगा आपको, गुना है तो आप तो पिछले क्लास में बनाए होइएगा गुना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सामने सामने गुना होगा। तो चलिए मैं इसको सामने सामने गुना कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √3 यानी कि 1 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। अब इस √2 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 2√2 प्लस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और फिर क्या होगा, इस √2 से 2 में गुना होगा और फिर इस 3 में भी गुना होगा। तो हम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और रूट से गुना होता है तो 3 दूना 6 हो जाएगा रूट में। ठीक है, अंदर अंदर गुना हो गया रूट में, 3 दूना 6। ठीक है, इसके आगे जब बढ़िएगा तो हम इसको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 √2 प्लस 2√6। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक भी अगर आप आंसर लिख देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हम कभी भी बटा में रूट को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको भी परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण करने के लिए इस संख्या से, ठीक है, यह प्लस का आइकन चेंज करके फिर से गुना किया जाएगा। तो चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इस सभी को लिखेंगे और यहाँ प्लस है तो हम इधर माइनस से करेंगे, ऊपर और नीचे में दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, सेम प्रोसेस नीचे भी, यही अंक नीचे भी लिखना होगा। तो लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अभी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका सामने सामने गुना होगा। तो चलिए हम ऊपर ऊपर में गुना कर लेते हैं और नीचे नीचे में करके देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर ऊपर में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यह 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यह रूट। ठीक है, यह √2 है, यहाँ √3 है, तो ये दोनों में गुना हो जाएगा तब आ जाएगा √6। ठीक है, यानी कि 3 दूना 6, तो रूट में हो जाएगा 6। ठीक है, 6, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर यहाँ पर भी गुना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 है तो 2 लिख दिए और रूट के अंदर गुना होगा तो आ जाएगा 6 × 3 = 18।
तो रूट में हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पर भी √6 है और यहाँ √3 है, ठीक है। तो 6 में 3 से गुने कीजिएगा तो 18 रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है a² माइनस b² होता है इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे a² b, ठीक है, a² इंटू a² माइनस b² लिखेंगे, ठीक है। तो उसको चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका सूत्र लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि a² माइनस b², ठीक है, b² बराबर होता है इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम इसको चेंज करेंगे, ये यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो ये a प्लस बी यह हो गया हमारा, प्लस है तो प्लस यहाँ पे, ठीक है, और a माइनस बी यह वाला हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, तो a के जगह पे हमारा है 2√2 और b के जगह पे है, ठीक है, 2√6, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, और होता है माइनस तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 2√6 का स्क्वायर, यानी कि हमारा हो गया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, यह है हमारा, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से इसमें क्या करते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 में हम क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, बाहर ले रहे हैं। तो 2 हमारा बाहर आ गया। उसके बाद हम लिख रहे हैं 6, ठीक है, √6 हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे √18 बच गया तो 18 लिखेंगे, ठीक है। यह दोनों 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अब नीचे वाला सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ में 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका। उसके बाद जब यहाँ पे गुना छिपा होता है तो हम गुना चिन्ह दे रहे हैं, और जब √2 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, उसी तरह से यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। वहीं यहाँ पे गुना छिपा होता है तो गुना लिखते हैं, और रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, इसके जगह पे 6 बचेगा, ठीक है। तो इसके आगे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2√6 माइनस √18, यहाँ 6 होगा, 16 गलती हो गया, 6, ठीक है, 6 होगा 18 बाई, अब यहाँ पे देख 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ है 6 चौका 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24 में से 8 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 16, वो भी माइनस में, क्योंकि इस साइड से घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 2 कोष्ट में, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 18, ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 दूना 16 हम यहाँ पे कटा दे रहे हैं तो -8 बचेगा, तो आपका टोटल आंसर आएगा √6 माइनस √18 बाई -8, ठीक है। तो यह हो गया आपका आंसर।